तो आज बाबा साहेब की जयंती है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद पहुंचे। प्राइम न्यूज से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं। सर, आज अंबेडकर जयंती, आपने कहा अभी स्पीच देते हुए कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अंबेडकर जी पार्लियामेंट तक पहुंचे और देश की सेवा करें एक तरह से। कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने कभी अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, बल्कि उनके सदन में पहुंचने के मार्ग में भी बाधाएं खड़ी की गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कांग्रेस से कहा था अंबेडकर जी को निर्विरोध जो है ना सदन में पहुंचना चाहिए, और लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। फिर बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोधी दलों से सबसे चर्चा करके उनको सदन में पहुंचाया, और सदन में पहुंचने के बाद जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो उन्होंने व्यवस्थाएं की, उन्होंने महिलाओं को भी अधिकार बनाए, उन्होंने श्रम के संबंध में भी बनाए, उन्होंने समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में अपना जो योगदान दिया, वो सबसे बड़ा योगदान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है कि उन्होंने हमारे देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने हर एक के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने सिखों के लिए भी वही हिंदू कोड बिल, उन्होंने जैन के लिए भी, उन्होंने बौद्धों के लिए भी, और इस तरह से देश को अखंडता के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान है, वो योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सर, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। सर, उसके लिए वहां हो भाई। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। ये थे वीरेंद्र जी ने साफ कहा है कि किस तरह से लगातार डॉक्टर अंबेडकर तमाम देश के लिए और लगातार हर पिछले वर्गों के लिए काम करते थे। कैमरामैन ज्ञान के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।